नमस्कार साथियों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि त्योहारों को लेकर। अभी बहुत सारे त्योहार, सबसे पहले तो मैं मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की मदद से मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जो मैं अपने टॉपिक्स डालता हूँ समाज को लेकर, या मेरे पास कुछ भी अपडेट आता है, अगर कुछ देश के अंदर कुछ हो रहा है, गलत हरकतें हो रही है, अगर उसको लेके मैं वीडियोस डालता हूँ तो आप लोग देखते हो और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइब भी 100 प्लस हो गए हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स और बढ़े, और जो भी जानकारी आएगी मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल से पहुँचाता रहूँगा। वो देश हो विदेश हो, वो अच्छाई के लिए हो, या कुछ बुराई घटनाएं हो रही है उस पर हो, या समाज के अंदर क्या चल रहा है, उन सभी पे मैं आपके बीच मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहूँगा। तो आज का जो हमारा जो जो टॉपिक है, या हम कह सकते हैं कि एक जो आप सबके बीच में बोलने आया हूँ बात, वो ये है कि हाल ही में त्यौहार जैसे बहुत सारे गए, गणेश चल गया, नवरात्रि गई, या मान के चलो कि और भी त्यौहार आते हैं, ईद आती है, और अभी भी आगे से और भी त्यौहार है, जैसे दिवाली है। तो हमें दिवाली आ रही है, ठीक है, बट क्या है कि जैसे छोटे व्यापारी है, छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, सभी से हमें खरीदना चाहिए। जैसे कि जो ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े शोरूम में या बड़े बड़े दुकानें हैं वहीं से ही, जिनको जैसा लगे वैसा वहाँ से खरीद सकते हैं। और कुछ लोग दिवाली के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जो दुकान लगाते हैं उनसे भी हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कमाई करते हैं। अपने बच्चों को अच्छी दिवाली मनाने के लिए सिर्फ वो रोड पे बैठकर, जो छोटे व्यापारी है वो बेचते हैं सामान, तो उनसे भी हमें खरीदना चाहिए। मॉल है, ये सब तो क्या है कि 12 महीने चलता है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए आते हैं और अपनी जो भी पूंजी जमा करके अपने बच्चों को दिवाली में कपड़े दिलाते, पटाखे दिलाते हैं, और उनका भी जो घर है वो दिवाली पे अंधेरा नहीं रहना चाहिए। कम से कम अब इतना बड़ा पर्व है हिंदुस्तान के अंदर, तो हम चाहते हैं कि उनका भी घर उजाले से हो। तो इसके लिए मेरी इंदौर की जनता या मेरे जो देश की जनता है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब, दिवाली आ रहा है और सबसे पहली चीज़ तो एक बात बता दूं मैं आपको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पहल करी थी, वो था स्वदेशी। हमारे देश के अंदर जो चीज़ें बन रही है हमें वही अपनाएं, कोई विदेशी चीज़ें नहीं यूज़ करना है। स्वदेशी अपना, स्वदेशी का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर जो बन रही है जो भी चीज़ें वो हमें खरीदना है। जैसे कपड़े हुए, जूते हुए, क्या है, अगर विदेश की वस्तु खरीदोगे उस पर आयकर न आयकर जो भी सारा टैक्स, और यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। तो जिससे हमारे देश में जो अगर हमारे देश के लोगों के साथ अगर वहाँ की, यानी मेरा कहने का मतलब हमारे देश में जो चीज़ें बन रही है वो खरीदोगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, और और बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश के अंदर जो डेवलप हो रही है उससे और भी वो रोजगार मिलेगा। और एक चीज़ जो मैंने पहले ही बता दी है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला स्वदेशी अपनाओ, तो हमें वो चीज़ें स्वदेशी अपनाना है। ठीक है, कुछ भी हो, चाहे कपड़े हो, जूते हो, चप्पल हो, यानी कपड़े हो, जूते हो, या उसके अलावा जो भी छोटी मोटी आइटम है हमें स्वदेशी अपनाना है। क्योंकि जितने भी त्यौहार हो, चाहे नवरात्रि हो, गणेशोत्सव हो, चाहे दिवाली हो, ईद हो, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमारे देश के अंदर जो वस्तु बनी है वही हम खरीदेंगे। स्वदेशी अपनाओ और त्यौहार अच्छे से मनाओ, मेरा कहने का मतलब ये है। तो मेरे जितने भी जनता है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस दिवाली और
दूसरी चीज़, कुछ लोग जैसे बहुत सारे ऐड आते हैं डेयरी मिल्क ये वो। भैया हमारा देश एक बहुत ही अच्छी चीज़ों में है, जहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती है, ये सब मिलती है। तो हम फिर विदेशी जैसे चॉकलेट है उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? देश के अंदर इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, मिठाइयों की दुकान देख लीजिए, लोगों को ये सब खरीदना है, ना कि डेयरी मिल्क ये सब से कुछ नहीं होगा। इतने शुद्ध इतने शुद्ध दूध की, मावे की मिठाई ये सब जो बन रही है, तो हमें वो फ़ायदा पहुँचाएगी, हमारे शरीर को वो फ़ायदा पहुँचाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि चॉकलेट वॉकलेट से इन सबसे कुछ नहीं होगा। अब देश में जो शुद्ध मावे की मिठाइयाँ बन रही है वो खरीदें और अच्छे से पर्व बनाएं। इसके लिए हमारे जो देश की जनता है या हमारे इंदौर शहर की जनता है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता है, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, स्वदेशी अपनाएं और अच्छे से सारे त्यौहार मनाएं। ठीक है, इसके लिए जय हिंद, जय भारत।